हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिएगा। इस क्लास में हम किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे। सन 1842 में किरचॉफ ने जटिल से जटिल विद्युत परिपथों को अधिक सुगम बनाने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया। जो ये नियम ओम के नियम के विस्तार मात्र हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? नंबर 1, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लिया ये हमारा जंक्शन है, संधि है। तो संधि जब दो या दो से अधिक धाराएं किसी बिंदु पर मिलेंगी तो हमारा क्या वह संधि कहलाएगी, जंक्शन जिसे कहते हैं। तो इस जंक्शन की ओर आने वाली जो विद्युत धारा होगी वह हमारी धनात्मक होगी, जो संधि से दूर जाएगी वह हमारी ऋणात्मक होगी। तो ये हमारा संधि हुआ, चूँकि I1 I2 आ रही हैं तो ये धनात्मक हो जाएंगी। ये विद्युत धारा हमारी I3 संधि से दूर जा रही है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमारा शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। तो हमने क्या कहा, संधि की ओर जो आएंगी विद्युत धारा वो हमारी धनात्मक होंगी, जो संधि से दूर जाएंगी वो हमारी ऋणात्मक हो जाएंगी। तो हमारा I1 संधि की ओर आ रही है, धनात्मक हो जाएगी, और I2 आ रही है तो ये भी हमारी धनात्मक हो जाएगी, और I3 विद्युत धारा हमारी संधि से दूर जा रही है तो ये हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। इन सभी विद्युत धाराओं को जो हमारा योग है वो हमारा क्या है, 0 है। तो हमने 0 कर दिया। हम क्या करेंगे, ये ऋण है तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे। I1 प्लस I2 माइनस में तो आपका प्लस में हो जाएगा, I3 हो जाएगा। तो हमारी आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धारा क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ये हमारा क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब हमारा आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है, किसी बंद जाल, मतलब हमारा कोई बंद जाल है, ये हमारा कोई बंद जाल है, ये हमारा प्रतिरोध R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं प्रतिरोध को। ये हमारा विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं, इसको हम E2 मान लेते हैं, प्लस माइनस। तो हमारा क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में, किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं, जो विद्युत धारा हमारी बंद जाल में बहेगी, तो विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों का, ये हमारे विद्युत धारा हो गई और जो इसके साथ हमारा प्रतिरोध जुड़ा होगा, तो विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों का, ये हमारा प्रतिरोध हुआ, विद्युत धारा होगी, इसका हमारा इंटू है तो गुणनफल होगा। तो विद्युत धारा में संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित, उस जाल में हमारा क्या उपस्थित रहेगा, विद्युत वाहक बल उपस्थित रहेगा। तो उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, मतलब कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग हमारा टोटल क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये हमारा क्या रहेगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, यदि किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों का, जो इसके साथ प्रतिरोध हमारे जुड़ा रहेगा,
संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग और उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग टोटल क्या होता है हमारा 0 होता है। तो ये हमारे क्या रहेगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम रहेगा। इसको एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। अब हम किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम का उदाहरण समझेंगे। ये हमारा यहाँ पर हमारा संधि बन रही है। तो हमने आपको बताया कि संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। बिंदु संधि डी पर, संधि डी पर किरचॉफ का द्वितीय नियम, प्रथम नियम लगाने पर, जब हम यहाँ पर प्रथम नियम लगाएंगे तो ये हमारा संधि हुआ। संधि की ओर हमारी I1 विद्युत धारा आ रही, धनात्मक हो जाएगी, I2 आ रही, धनात्मक हो जाएगी, और I3 हमारी दूर जा रही है तो हमारी ऋणात्मक हो जाएगी। I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर 0। हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो I1 प्लस I2 बराबर माइनस था तो हमारा प्लस में हो गया I3। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम बताया कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वह बंद जाल के लिए लगता है। तो हमारा बंद जाल देखते हैं, हम यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं। एक बंद जाल हमारा ये बन रहा है ADCBA बन रहा है, और दूसरा बंद जाल हमारा ये बन रहा है DEFCD बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बंद जाल इसे लेंगे ADCBA में, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। बंद जाल ADCBA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, जब इसे हम द्वितीय नियम लगाएंगे तो ये हमारा बंद जाल ADCB हुआ। तो हम ऐसे चलेंगे तो हमारा I1 है और R1 है, तो I1 इंटू R1 हमारा नियम क्या कहता है, जो विद्युत धारा होगी वह प्रतिरोध के गुणनफल के रूप में रहेगी। तो I1 इंटू R1 ये हमारा E1 होगा, ये हमारा E2 विद्युत वाहक बल होगा। तो हम देखिए यहाँ से इधर ADCBA माना तो हम ऐसे चल रहे हैं तो I1 इंटू R1 हो जाएगा। अब ये हमारा विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, ये ऋण है तो हमारा विद्युत वाहक बल हमारा ऋण हो जाएगा माइनस E1। अब हम देखो प्लस से चल रहे हैं, ऐसे सही जा रहे हैं, फिर यहाँ देखो प्लस आ रहा है तो प्लस का E2 हो जाएगा आपका, प्लस E2। अब देखो ऋण की ओर जाएंगे, ये प्लस हो गया, ये ऋण यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तो ऋण हो जाएगा I2 इंटू R2। इसकी देखो डायरेक्शन भी देखो चेंज है, तो हम यहाँ I2 हमको ऐसे जाना है, हमने इसे ADCBA लिया था, तो हम जब ऐसे चलेंगे तो I1 डायरेक्शन हमारी सही है, I1 इंटू R1 रहेगा। हम यहाँ पर प्लस आना चाहिए, चूँकि ऋण है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का E1 हो जाएगा। अब हमारी डायरेक्शन हम सही आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसकी ये प्लस है, चूँकि हम इधर की ओर आ रहे हैं तो ये हमारे प्लस E2 हो गया, ये हमारे इधर से हमारा ऋण स्टार्ट हो जाता है तो देखा जाए तो ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा I2 इंटू R2। अब बराबर नियम क्या कहता है, इन सभी विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होता है हमारा टोटल हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हमने 0 कर लिया, तो हम इधर से इसको हम E1 E2 को पक्षांतर कर देते हैं। तो I1 इंटू R1
माइनस का I2 इंटू R2, ये ऋण में हमारा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो हमारा माइनस में हो जाएगा। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर, ये हमारा 1 होगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमें एक बार हम बंद जाल किसे लेंगे, बंद जाल DEFCD में, इसमें हम क्या द्वितीय नियम लगा देंगे किरचॉफ का, बंद जाल DEFCD में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, जब हम इसमें द्वितीय नियम लगाएंगे, इसको हम डस्ट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। तो हमको ऐसे चलना है, तो देखिए I2 इंटू R2 हो जाएगा, हमारा धारा जो होगी वो प्रतिरोध की गुणनफल के रूप में रहती है, I2 इंटू R2। फिर देखिए हम ऐसे आ रहे हैं, ये ऋण आ रहा है इस विद्युत वाहक बल के पास, तो हम इसको हम ऋणात्मक मान लेंगे, माइनस का E2। अब देखिए हम नीचे ये वाले ले रहे हैं DEFC में, तो हम ऐसे जा रहे थे, हमारा प्लस में हो जाएगा I3 इंटू R प्लस I3 इंटू कैपिटल R बराबर हमारा योग क्या होता है 0, तो हमने कर दिया इसको 0। हम क्या करेंगे, I3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 देखिएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 है, तो समीकरण नंबर 1 से I3 का मान रखने पर, जब हम रखेंगे तो I2 इंटू R2 E2 I1 प्लस I2 इंटू R बराबर 0। हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R बराबर E2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, 1 2 ये हमारा 3 होगा। हम देखो समीकरण नंबर 2 और 3 देखेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 से यदि हमारा I1 और I2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम था, देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये।